जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब उन 6 जजेस में शामिल हैं जिन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा था। अब मोहसिन अख्तर कियानी साहब के खिलाफ एक ख़त आ गया है और ये ख़त भी किन्होंने लिखा है? ये ख़त भी जजेस ने लिखा है। अब इस ख़त में क्या है, किसने लिखा, क्यों लिखा और इसका मकसद क्या है, ये हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और सदर आसफ अली जरदारी साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया, कहाँ से दिया है ये भी हम आपको इसी वीलॉग में बताएंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहली मरतबा अपने ऑफिशियल पेज पे एक जर्नल के ख़िलाफ़ कंपेन शुरू कर दिए और बाकायदा शुरू कर दिए और बड़े ही नामनासिब किस्म के अल्फाज उस जर्नल के बारे में लिखे गए हैं, साथ तस्वीर भी लगाई गई है। ये कौन साहब हैं, क्यों हैं और इनके ख़िलाफ़ ये कंपेन क्यों चल रही है, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और बुशरा बीबी की बनी गाला से अडयाला जेल मुंतकली का फ़ैसला महफूज हो गया है, लेकिन अडयाला जेल में तैयारियां शुरू हो गई। किस चीज़ की तैयारियां शुरू हो गई, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और बुशरा बीबी और इमरान खान के खिलाफ एक नया केस भी शुरू हो चुका है। ये नया केस कौन सा है, ये भी आपको इसी वीलॉग में बताया जाएगा। सबसे पहले बुशरा बीबी के नए केस की तरफ आते हैं। बुशरा बीबी और उनके वकला को सोशल मीडिया से एक नोटिस वसूल हुआ और ये नोटिस नैब की तरफ से था और नैब ने क्लेम किया है कि बुशरा बीबी ने जो तोशा खाने के तहाइफ थे उन्हें मार्केट में बेचा। तो अब एक नया केस है कि जिसमें क्लेम किया जा रहा है कि जो तोहफे आपने लिए थे, पहले जो केस थे वो ये थे कि आपने तोहफे ले लिए, उनकी कीमत कम लगाई और उसके बाद उस केस का फैसला हो गया। फिर इमरान खान साहब को सज़ा होगी और बुशरा बीबी को भी सज़ा होगी उसमें। लेकिन क्योंकि उस सज़ा को हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस केस को मुअत्तल कर दिया है, तो सज़ा मुअत्तल होगी। उसके बाद अब एक नया केस बना है और ये जो केस है बाकायदा इंक्वायरी से गुजर के अब रेफरेंस के लेवल तक आ चुका है और उसमें कॉल ऑफ नोटिस है कि जनाब आप तशरीफ़ लाएँ और ला के हमें बताएं कि आपने ये तोहफे कहाँ कहाँ बेचे, क्यों क्यों बेचे और उनकी रसीदें दिखाएं। तो अब एक नया नोटिस है और बुशरा बीबी के वकला का ये कहना है कि हमें ये नोटिस थ्रू प्रॉपर चैनल नहीं मिला, बल्कि सोशल मीडिया के ऊपर वायरल था और वहाँ से फिर हमने स्क्रीनशॉट्स लिए और हमें ये पता चला कि अब बुशरा बीबी को बुलाया जा रहा है। तो हम फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट आ गए। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसकी हेयरिंग थी और जस्टिस आमर फारूक साहब के सामने जब ये इशू लाया गया तो जस्टिस आमर फारूक साहब ने कहा कि नोटिस कहाँ है, तो उन्हें बताया गया जी नोटिस अभी हमें सर्व नहीं हुआ, ये जो कॉपी है ये हमने सोशल मीडिया से निकाली है। तो उसके बाद जस्टिस साहब ने कहा कि भाई पहले नोटिस आ लेने दे, उसके बाद फिर फैसला करेंगे कि इस केस का हमने क्या करना है। आप अभी नोटिस हुआ नहीं है, अभी बंदा मरा नहीं है, अभी किसी को चोट लगी नहीं है और आप उससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट आ गए, तो ये गलत है। तो आप इंतज़ार करें, उसके बाद जब नोटिस आए तो फिर आप हमारे पास आ जाइएगा, फिर हम इस चीज़ का फैसला करेंगे। लेकिन वकला का ये कहना है कि ये चौथा केस है इसी नौयत का, तोशा खाने का। पहले इलेक्शन कमीशन के अंदर ये केस चलता रहा, फिर ये FIA के अंदर चलता रहा, फिर ये एहतसाब कोर्ट में चलता रहा और अब ये हाई कोर्ट में चल रहा है और अब एक नए सिरे से ये केस बना दिया गया और इस केस में भी बुशरा बीबी को मुजरम डिक्लेयर किया जा रहा है। तो ये बड़ी ज़्यादती है, तो हमें इसमें रिलीफ देनी चाहिए और नैब को रोकना चाहिए। अब ये नैब ज़ाहिर एक्टिव तो है बहुत ज़्यादा और ये पहले भी था और आज भी है। और नैब का कमाल ये है कि जो भी अपोजिशन होती है उसके खिलाफ हो जाता है। तो अब ज़ाहिर है इमरान खान साहब अपोजिशन है तो उनके खिलाफ नैब ने काम तो करना है, क्योंकि नैब इतना बड़ा इदारा है, उसके पास कोई ना कोई काम तो होना चाहिए। और नैब का कमाल ये है कि गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है हमेशा और अपोजिशन को रगड़ा लगाता है। तो अब अपोजिशन में इमरान खान साहब और बुशरा बीबी हैं, तो इसमें ज़ाहिर है नैब का तो कोई कसूर नहीं है, नैब तो काम करेगा। और कल को अगर मियाँ नवाज शरीफ या मियाँ शहबाज शरीफ या मरीम नवाज साहबा अपोजिशन में आ जाती हैं तो नैब फिर उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा, फिर वो चीखेंगे, वो बात करेंगे। ज़ाहिर एक इदारा है, उसे कुछ ना कुछ करना है। तो अब ये कुछ ना कुछ में इमरान खान साहब आजकल शामिल हैं, तो उनके साथ तो ये हो रहा है। लेकिन इसके साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने ऑफिशियल पेज से जनरल नज़ीर बट उनके खिलाफ उन्होंने कंपेन शुरू कर दी और बाकायदा ऑफिशियल पेज से कंपेन शुरू किए और इसमें इंतहाई नामनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए। मैं वो ट्वीट पढ़ देता हूँ जो है, अब तक तो है ये वायरल भी है। उसमें लिखा, मिलिए एक बदकिरदार शख्सियत जनरल नज़ीर अहमद भट्ट से। इस घटिया शख्स ने अपने ज़मीर के एवज़ एहतसाब के इदारे को बजाय एहतसाब इस्टेब्लिशमेंट की लोंडी बना दिया, बजाय एहतसाब के एस्टेब्लिशमेंट की लोंडी बना दिया। माशरे की इन काली भेड़ों की निशानदेही और इनके जुराइम का एहतसाब ही माशरे का दुरुस्त राह पर डालेगा।
ये बस ज़ाहिर है ज़ुबान इसी किस्म की होती है, कुछ समझ नहीं आ रही होती इनको कि लिखना क्या है। मिलिए एक बदकिरदार शख्सियत है, उसके बाद तस्वीर लगी हुई है, तस्वीर लगने के बाद उन्होंने ये बताया गया कि एक साइड पे ये चेयरमैन नैब जो हैं ये आसफ अली जरदारी और मियां नवाज साहब के केसेस जो हैं ख़त्म कर रहे हैं, दूसरी साइड पे इमरान खान और बुशरा बीबी के जो केसेस हैं वो शुरू किए जा रहे हैं और ये इस्टेब्लिशमेंट की खिदमत कर रहे हैं वगैरह वगैरह। तो ये पहली मरतबा हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किसी जर्नैल को इस तरह इन अल्फाज में अपने ऑफिशियल पेजेस से उन्होंने टैग करके उनके ऊपर अटैक किया। तो मेरा ख्याल है एक पॉलिसी बदल दी गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि अब आपने जो कुछ भी करना है इसी तरह आपने फ्रंट फुट पे आगे खेलना है, आपने क्रीज से बाहर निकल के छक्का मारना है, क्रीज से बाहर निकल के आपने खेलना है। तो कुछ दिनों से ये कैंपेन इस टाइप की चल रही है। इससे पहले जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की चली थी और उसमें बाकायदा 5 स्लाइड्स बना के जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ ठीक ठाक किस्म के अल्फाज खौफनाक बोले गए थे और कंपैरिजन किया गया था कि वो उससे पहले क्या करते थे और आज क्या करते थे। और अब उसके बाद ये जनरल नज़ीर अहमद भट्ट साहब की बारी आ गई है, तो आपने देख ही लिया। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अब उन्होंने रेड लाइन क्रॉस करना शुरू कर दी है और अब ये किसी तरीके से भी बाज नहीं आ रहे। तो अब ज़ाहिर है नैब के पास एक इख्तियार तो ये है कि वो ऑफिशियली बाकायदा केस कर दें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ और जो लोग ये पेजेस चला रहे हैं उनको गिरफ़्तार करके उनको अदालत में पेश किया जाए और ज़ाहिर है उनसे हर्जाना वसूल किया जाए, या फिर नैब खामोशी से चुप करके अपना काम करता रहे। कुछ भी हो सकता है बहरहाल। लेकिन बहरहाल एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कमाल ये किया है कि वो अब फ्रंट फुट पे आके खेलना शुरू हो गए। बुशरा बीबी का एक केस चल रहा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब की अदालत में, और वो क्लेम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये है कि बुशरा बीबी बनी गाला में नहीं रहना चाहती, वहाँ पे उनको अजियत दी जा रही है, वो अडयाला जेल में रहना चाहती हैं और उन्हें अडयाला जेल रखा जाए और शिफ्ट किया जाए उनको। तो इस पे ज़ाहिर है जो स्टेट है वो नहीं चाहती कि बुशरा बीबी अडयाला जेल जाएँ, तो उनकी तरफ से रेजिस्टेंस है। तो अब ये केस बड़े दिनों से चल रहा था, आज आखिरी हेयरिंग थी इसकी और उसमें मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कुछ सवाल उठाए कि उन्होंने ये सवाल उठाया कि क्या बुशरा बीबी ने ये दरख्वास्त दी थी कि मुझे बनी गाला रखा जाए, मेरे घर में मुझे हाउस अरेस्ट किया जाए। तो उसका जवाब ज़ाहिर नहीं है। फिर ये पूछा गया कि एक ही दिन में बल्कि एक ही घंटे में ये कैसे फ़ैसला हो गया, कैसे ये अरेंजमेंट हो गया। तो ज़ाहिर है दूसरे मुखालफ वकला जो हैं उनके पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन जो बुशरा बीबी के वकील हैं उनका ये कहना था कि ऐसे लगता है जैसे पहले से तैयारी की गई थी और फौरी तौर पर बुशरा बीबी को बनी गाला शिफ्ट कर दिया गया। तो इसके ऊपर ज़ाहिर लंबी हेयरिंग हुई और उसके बाद फ़ैसला महफूज कर लिया गया। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये बुशरा बीबी के हक़ में शायद फ़ैसला हो रहा है और उन्हें अडयाला जेल मुंतकिल करने का फ़ैसला कर दिया जाएगा, और जो ही ये फ़ैसला होगा तो उसके बाद इन्हें बनी गाला से निकाल के अडयाला जेल शिफ्ट किया जाएगा और उसके लिए अडयाला जेल में बाकायदा तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। बुशरा बीबी का कमरा भी सीधा किया जा रहा है, वहाँ पे मुनासिब किस्म के सामान और आलात भी लगाए जा रहे हैं और जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो भी वहाँ पे रखी जा रही हैं और साथ साथ वहाँ पे पर्दे का भी पूरा बंदोबस्त किया जा रहा है। तो बुशरा बीबी अनकरीब मेरा ख्याल है अडयाला जेल शिफ्ट हो रही हैं और वो जो इमरान खान साहब की ख्वाहिश थी कि मेरी अहलिया मेरे करीब होनी चाहिए और बुशरा बीबी ये चाहती थी कि वो इमरान खान साहब के करीब रहें, तो ये ख्वाहिश अब पूरी होने वाली है। लेकिन हो सकता है जो नया केस बन रहा है उसमें से दोबारा एक सज़ा हो जाए और फिर बुशरा बीबी को वहाँ से निकाल के अडयाला जेल शिफ्ट कर दिया जाए। लेकिन बहरहाल ये एक डेवलपमेंट है और जिसके लिए बाकायदा अडयाला जेल के अंदर तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। आसफ अली जरदारी साहब इस सदर पाकिस्तान है, लेकिन उसके साथ ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सदर भी हैं और जब 18 अप्रैल को इन्होंने जॉइंट सेशन से खिताब किया था तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत शोर किया था। उन्होंने कहा था ये सियासी प्रेसिडेंट है, एक प्रेसिडेंट होते हुए ये एक सियासी ओहदा अपने पास नहीं रख सकते और क्योंकि पार्लियामेंटेरियन के ये सदर हैं तो इन्हें दोनों में से किसी एक जगह से इस्तीफ़ा देना पड़ेगा, या सदारत से इस्तीफ़ा देना पड़ेगा या पार्टी की सदारत से इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। तो आज आसफ अली जरदारी साहब ने पार्टी की सदारत छोड़ दी और उसकी जगह उन्होंने फरियाल तालपुर साहिबा को उन्होंने सदर बना दिया। तो अब वो पार्टी सदर नहीं रहे और अब वो सिर्फ सदर हैं और हुकूमत पाकिस्तान के सदर हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक मुतालबा तो पूरा हो गया कि वो चाहते थे कि सदर साहब के साथ 2 सदारतें ना हो, एक ही सदारत रहे। तो एक सदारत सदर आसफ अली जरदारी साहब के साथ से उतर गई है, अब वो सिर्फ सदर पाकिस्तान हैं। लेकिन जब वो ज़ाहिर सदर पाकिस्तान नहीं रहेंगे तो दोबारा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदर होंगे। और याद रखिएगा कि जो इलेक्शन लड़ती है पार्टी वो ये वाली पार्टी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन। और जो बिलावल भुट्टो साहब की पार्टी है
जो पुरानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की पार्टी है वो इलेक्शन नहीं लड़ती, उसके चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब हैं। तो एक क्यास, एक कन्फ्यूजन इस दोनों पार्टियों के दरमियान पाया जाता है कि असल पार्टी किसके पास है, जो इक़्तिदार में आ रही है या जो पार्लियामेंट में आ रही है वो पार्टी किसकी है और उसे कौन होल्ड कर रहा है। तो आसिफ अली ज़रदारी साहब ने एक चाबी अपने हाथ में रखी हुई पार्टी की कि कहीं ऐसा ना हो कि दरवाज़ा बंद हो जाए और उस दरवाजे को खोला ना जाए, तो उस दरवाजे को खोलने के लिए एक चाबी उनकी जेब में भी होती है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं और ये वो जज हैं जिन्होंने एतराज़ किया था, जिन्होंने ये डिक्लेयर किया था कि मुझे एजेंसीज़ की तरफ से तंग किया जा रहा है। बल्कि सबसे ज़्यादा एतराज़ात जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी साहब की तरफ से आए थे। तो फिर उनके साथी कोलीग्स जजिस ने मिल के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक ख़त लिखा था जिसके ऊपर ख़ासा बहरान पैदा हुआ। आपने मीडिया में भी देखा होगा, फिर इसकी लाइव हेयरिंग भी होती रही, 2 लाइव हेयरिंग्स हुई इसकी। एक कमीशन भी बना जिसके जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी साहब जिसके सरबराह बनाए गए थे, लेकिन उन्होंने माज़रत कर ली थी। उसके बाद ज़ाहिर है वो कमीशन टूट गया था। अब जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी साहब के ख़िलाफ़ लोअर जुडिशरी, जिसमें सेशन जज शामिल हैं, जिसमें सिविल जजेस शामिल हैं, उन्होंने एक ख़त लिख दिया और उस ख़त में उन्होंने ये डिक्लेयर किया है कि जज साहब जो हैं वो फेवरेटिज़म करते हैं, ये अपने मन मर्ज़ी के जो जजेस हैं उनको प्रमोट करते हैं, उनकी ACRs अच्छी लिखी जाती हैं और जो इन्हें पसंद नहीं आते उनको बाकायदा रगड़ा लगाया जाता है और उनका कैरियर ख़राब किया जाता है। फिर इनका ये भी कहना था कि क्योंकि ये पहले वकील रहे हैं तो इनका अपना एक ग्रुप था और उस ग्रुप के जो वकला हैं उनको बहुत प्रमोट किया जाता है, उनको ज़्यादा केसेस मिलते हैं और उन वकला की फ़ीसें बहुत ज़्यादा हैं और वो ठीक ठाक पैसा कमा रहे हैं सिर्फ जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी साहब की वजह से। फिर एक बैरिस्टर फ़हद केस बना था इस्लामाबाद के अंदर, बैरिस्टर फ़हद को कत्ल कर दिया था। वो केस के बारे में भी कुछ नई चीज़ें उन्होंने कहा है कि इस केस के अंदर भी बहुत कुछ चीज़ें हैं, अगर इस केस को खोला जाए तो इसके अंदर भी आपको ऐसे ऐसे गंदे कपड़े निकलेंगे कि आप हैरान ही रह जाएंगे। फिर ये भी बताया गया है कि ये मखसूस वकला हैं जिनको ये केसेस मिलते हैं और वही फिर इनकी अदालत में आते हैं और जो लोअर जुडिशरी है वहाँ पे भी बाकायदा पुश किया जाता है कि इन वकला के केसेस को अहमियत दी जाए और इनके हक़ में फ़ैसले दिए जाएँ ताकि उनकी जो प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छी रहे। फिर ये बताया गया कि जो इनके जूनियर हैं, जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी साहब के जूनियर से मतलब ये जब वो वकील थे तो उनके कुछ जूनियर्स होंगे, सिर्फ वही तरक्की कर रहे हैं और बाकी लोगों के नसीब में तरक्की नहीं है। फिर जो बाकी लोग हैं जो मुखालिफ हैं या जो इनकी बात नहीं मानते उनका कैरियर ख़राब कर दिया जाता है। और इसके अलावा बहुत सारे जो करीबी रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, उनके बारे में इस ख़त में बहुत कुछ है। तो ये ख़त जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी साहब के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच चुका है और जस्टिस आमर फारूक साहब जो चीफ़ जस्टिस है उनके चैम्बर में ये ख़त पहुंच चुका है और उसके साथ ही इसके ऊपर कुछ वीलॉग्स भी हुए हैं, कुछ सहाफ़ियों ने इसके ऊपर तबसरा भी किया है। तो अब जस्टिस आमर फारूक साहब के ऊपर प्रेशर है कि बाकायदा इस ख़त के ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए, उन जजेस को बुला के पूछा जाए कि क्या वाकई जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी साहब इंटरवीन करते थे केसेस में और वो जो अपने मन मर्ज़ी के जो जजेस हैं उनको प्रमोट कर रहे हैं और दूसरे जजेस का कैरियर ख़राब कर रहे हैं और कहाँ कहाँ उनकी इंटरवेंशन है लोअर जुडिशरी में। तो ये एक नया बहरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पैदा हो गया है। तो ख़त लिखने वालों के ख़िलाफ़ भी एक ख़त आ गया है। तो इसके ऊपर आम तौर पर तबसरा तो यही बनता है कि जो ख़त लिखेंगे फिर ज़ाहिर उनके ख़िलाफ़ ख़त आएंगे भी और जो चीखेंगे उनके ख़िलाफ़ भी चीखें आएंगी और फिर उन्हें उसको बर्दाश्त भी करना पड़ेगा। तो अब जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी साहब का भी मेरा ख़्याल है कैरियर दाव पे लग गया है और अब इन्हें भी शायद कोई म्यूज़िक को फेस करना पड़ जाए क्योंकि कार्रवाई तो इनके ख़िलाफ़ भी शुरू होगी।